संसार का प्रेम स्वार्थ से चारों तरफ घिरा है और जीव वहां दुखी होता है। तो जब वो प्रेम संसार से हट करके सदगुरु की तरफ आता है तो वहां स्वार्थ नहीं है, वहां परमार्थ है, वहां आशा तृष्णा लोभ मोह का झगड़ा नहीं। इसलिए जब प्रेम अपनी दिशा बदलता है तब वहां भक्ति आता है। और प्रेम जब दिशा नहीं बदल पाता है तो चारों तरफ से वो कला कल्पनाओं से घिरा रहता है। प्रेम तो है लेकिन वो तो घिरा है उसको। वो किससे घिरा है? वो कला कल्पनाओं से घिर गया। उस कला कल्पनाओं के जाल को तोड़ करके जब कोई साहिब की भक्ति करता है, साहिब का प्रेम करता है, वो निश्चित होता है, शीतल हो जाता है। मुझे तो प्रेम सदगुरु से, अब जगत रूठे तो जगत रूठे तो रूठा। मुझे तो प्रेम है साहिब से, मेरे सदगुरु से। सदगुरु मने ज्ञान स्वरूप, सदगुरु मने ज्ञान स्वरूप। ज्ञान स्वरूप जो साहिब हैं, मेरे अंतर मन उनसे प्रेम करता है, उनसे लगन लगाता है। तो मुझे तो प्रेम सदगुरु से, अब जगत रूठे। ऐसा जब प्रेम आता है तो ये अंधकार से जीव अपने बाहर निकलता है। इसलिए हर जो शिष्य है, हर जो साधक है, उसको ये स्मरण करना, शायद मैं तालाब में तो प्रवेश कर गया, लेकिन इतनी मेरे अंदर कला देना कि मैं इससे निकल जाऊँ, इससे निकल तो जाऊँ। संसार में तो मैं आ गया, इतनी ज्ञान और शक्ति देना कि मैं इससे निकल जाऊँ। वैसे गुरु ज्ञान साधन को भी हम सदगुरु से प्राप्त करते हैं। और जैसे जैसे ये आनंद और प्रसन्नता का बोध होता है, वैसे वैसे तुम्हारा जीवन से सब कचड़े उतर जाते हैं, सब कचड़े उतर जाते हैं। लेकिन उसको ख्याल रखना जरूरी है कि जीवन जो ये आपको मिला है, इतना टाइम का, इतना दिन का, उसमें कोई का चित्त, कोई का मन कब और किस अवस्था में इस बंधन से मुक्त होता है। तो कोई किसी का चित्त और किसी का मन जब तक सद्गुरु के ज्ञान के प्रति उसको प्रीति और अनुराग नहीं होता, तब तक वो आनंद को उपलब्ध नहीं होता। वहाँ प्रीति चाहिए। और इसीलिए ये कहा गया, साहिब आप मेरी सुरती में रहो, आप मेरी सुरती में रहोगे तो मैं इस बंधन से निकल जाऊँगा। आप मेरी सुरती में नहीं रहोगे तो ये बंधन मुझे निकल नहीं। तो इसलिए साहिब से हम ज्ञान उपदेश लेते हैं और पूनम के दिन हम अपना समय इसी स्मरण में व्यतीत करते हैं। तो आज इस शुभ अवसर पर, पूनम के अवसर पर, माता लक्ष्मी के इस पावन घर में आप सबको ये 2 घड़ी का अवसर मिला, बैठने का दर्शन सत्संग लाभ लेने का अवसर मिला, यह भी बड़ा ही पुण्य का अवसर। योग संयोग से मुझे उधर जाना था, इधर आ गया। कहीं और जाना था, पूनम का दिन जो है दूसरी तरफ था, लेकिन इधर का कार्यक्रम दिन से हुआ तो हम इधर आ गए। इधर आए तो आप सबको लाभ मिले। तो धैर्य से, संयम से
जो हमारा जीवन का समय बीता है या बचा है, उसको घर परिवार सब जगह रहते हुए भी आपको एक ख्याल जरूर रखना चाहिए, स्मरण रखना चाहिए कि मैं साहिब के शरण में हूँ, साहिब से मेरा शब्द का लगाव, शब्द से साहिब से प्रीति, तो वो शब्द रूपी धन साहिब ने मुझे दिया है, उस शब्द रूपी धन का थोड़ा मैं धनिक जरूर, उस शब्द रूपी धन का मैं धनी हूँ, ऐसा ख्याल रहना जरूरी है। व्यवहार का धन व्यवहार के लिए है, लेकिन भजन का धन जीव के उद्धार के लिए है। दोनों धन की जरूरत है। व्यवहार के धन से व्यवहार अच्छा हो सकता है, लेकिन जीव का उद्धार नहीं होगा। जीव का उद्धार नहीं होगा, व्यवहार के धन से जीव का उद्धार नहीं होगा। जीव के उद्धार के लिए सद्गुरु का दिया हुआ नाम धन ही चाहिए। तो जिसके पास कुछ भी नाम धन है, वो नाम धन नाव बन जाएगी। नदी पार जाने के लिए नाव की जरूरत पड़ती है, तो नाम रूपी जो धन है वो तुम्हारे लिए सीढ़ी बन जाएगा। तो इतना नाम धन रखना, ये धन तो रखते ही हो भाई, जरूरत पर काम आएगी, धन जरूरी है ना? धन जरूरी है, जरूरत पर काम आए, नाम धन भी जरूरी है। जो इस भव सागर में तुम्हें हर संताप से, हर दुख से और हर कष्ट से पार कर देगा, वो नाम धन। इसलिए आप गुरुमुखी होते हो, दूसरे को बताने पर के लिए गुरुमुखी नहीं हुआ जाता। गुरुमुखी होने का मतलब मुझे कुछ साहिब ने धन दिया है, वो धन मेरे पास है, वो धन मेरे पास है, ये आत्मगौरव होना चाहिए। जैसे तुम्हारे पास कोई धन है तो तुम्हें तो पता है ना, मेरे पास 1000, 2000, 5000 है, ये पता है कि नहीं? तो तुम्हें आस बंधती है कि चलो ये मेरे पास धन है तो काम आएगा। ऐसे ही तुम्हारे पास नाम धन यदि है, भक्ति का धन है, तो तुम्हें भी पता होना चाहिए ना कि मेरे पास भक्ति का भी धन है। ये धन तो है, लेकिन वो धन भी है। ये धन व्यवहार में काम आ जाएगा, लेकिन मेरे नाम और साहिब के दिए ज्ञान रूपी धन मेरे इस जगत और जीव के बंधन को पार करने के लिए काम आएगा। इसलिए गुरुमुख, इसलिए समय निकाल कर रोज शब्द के द्वारा, सुक्ति के द्वारा गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुद्र तीर, बिसराए बिसरे नहीं जोग न हो शरीर। लक्ष्य को गौरा बसे सुरता दिए प्रखाय, शब्द तुरी असवार है छिन आवे पर जाए। लक्ष्य कोश में गुरु बसे सुरती दियो बैठा। कहते हैं बहुत दूर में गुरु जी निवास करते हैं, लेकिन मेरी सुरती में इतना पावर है कि वो मुझे वहाँ तक ले ही जाते हैं। वो वहाँ तक सुरती मुझे ले कर जाती है, सुरती से मैं पहुँच जाता हूँ गुरु के पास। गुरु का शब्द सुन लेता हूँ, दर्शन कर लेता हूँ, और मेरी जब सुरती सदगुरु से जुड़ जाती है तो मेरे को एक शुचिता, पवित्रता स्वतः मिल जाती है। ये भक्ति लगन, इसको लगन और भक्ति। लक्ष्य को सुगौरा बसी, लिया पूप का वास, दादुर बच्चा क्या जाने जो रहे कमल के। ऐसे लगन, ऐसी भक्ति, जब हम गुरुमुखी हैं, साहिब के भक्त हैं, तो शब्द रूपी धन भी बढ़ाते रहें। ये धन को भी बढ़ाना व्यवहार का है।
अच्छे से कमाना, फालतू खर्च नहीं करना, संयम नियम से रहना, नशा पत्ता से दूर रहना। भक्त को तो ये चाहिए, उसके जीवन में नशे पत्ते नहीं, बहुत राग द्वेष के प्रपंच में नहीं पड़े। इसलिए जब संगति की संख्या आपके अंदर बढ़ती है, संगत की संख्या बढ़ती है, तो दूसरी संगत दूसरी चीजें कम हो जाती हैं। ये निश्चित है। जो सत्संगी नहीं है उसका आपसे मतलब खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि जो सत्संगी नहीं है उसको सत्संगी में रस नहीं मिलता। समझे? उसको रस नहीं मिलता क्योंकि वो तो प्रपंची है। तो प्रपंची जो मन है सत्संगी के पास नहीं रहता है, और सत्संगी जो मन है वो प्रपंची के पास नहीं रहता, वो दूरी हो ही जाती। तो प्रपंच से मुक्त होना है तो सत्संगी बनो। सत्संगी तुम, प्रपंची तुमसे दूर हो जाए तो तुम सत्संगी बन जाओ। इसीलिए साहब कहते हैं, जहाँ जाको गुण लहे तहाँ न ताको ठाव, धोबी बस कर क्या करे दिगंबर के गांव। ये सीधी सी बात। तुम सत्संगी बनो, प्रपंची लोग दूर हो जाएंगे तुमसे, दूर निश्चित दूर हो जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि इसमें हमारा कोई रस नहीं बनता है, क्योंकि ये सत्संगी है और उसका मन प्रपंच। दोनों में तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो। साहब कहते हैं तेरा मेरा मन कैसे एक हो। मैं कहता सुलझावत रही हो, तू ज्यादा उलझाई। मैं कहता हूँ सुलझाते रहो, जीवन को सुलझाओ, और तुम रात दिन उलझाते हो। तो ये तेरा मेरा मन कैसे एक होगा? नहीं होता है। इसलिए सत्संगी से प्रपंची का रिश्ता कभी नहीं बनता। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है उसका जीवन प्रपंच में रहेगा, क्योंकि उसको सत्संग अच्छा नहीं लगता, तो उसका जीवन में प्रपंच रहेगा, और प्रपंच ऐसी दरिया में डुबाएगा उसको कि रास्ता नहीं मिलेगा उसको। इसलिए सत्संग से प्रेम करना, भक्ति से प्रेम करना, साहिब से प्रेम करना, तुम समय निकाल कर, टाइम निकाल कर, जब एकांत का मतलब समझते हो? जिस काल तुम भजन करो, साहब का नाम लो, तो साहब के सुमरन के अलावा तुम्हारे चित्त में दूसरा कुछ न रहे, उसको एकांत कहा जाता है। उसमें कुछ न रहे, वही रहे, चाहे 5 मिनट के लिए, उसको एकांत कहते हैं। तो एकांतिक भजन जो है तुम्हें प्रपंच से मुक्त करता है, और जिसके जीवन में भजन एक घड़ी का नहीं है उसका जीवन में सब प्रपंच है। तो तुम अपने से पूछो, अपने आप से पूछते रहो तो पता चल जाता है। जिसके जीवन में भजन का टाइम नहीं है उसका जीवन प्रपंच से भरा हुआ है और एक अनंत दुखों से भी भरा हुआ है। इसलिए वो धन्यभागी होते हैं जिनको सत्संग से प्रीति होने लगती। सत्संग से प्रीति, आम जब पकने लगता है तो उसमें पीलापन आने लगता है ना। जैसे ही को सत्संग से प्रीति होने लगेगी, शांति अपने आप आ जाएगी, उसको बुलाना नहीं पड़ेगा। और सत्संग से प्रीति नहीं है तो कभी शांति नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। इसलिए एकांतिक होना, सब समय परिवार के साथ रहते हो, लेकिन जब भजन में जाते हो, सुमरन में जाते हो, तो तुम साहिब ही रहे, तुम और साहिब ही रहो, तुम्हारे सुर में तुझे। वो जब बढ़ेगा, वो जब साधन बढ़ेगा, तो धीरे 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 दूसरी चीज़ें
वो अपने आप तुमसे अलग हो जाएंगे। और दुख का तो यही कारण है, तुम्हारा चित्त किसी को छोड़ता नहीं, प्रपंच से वो हट नहीं पाता। दुख का दूसरा कारण नहीं, दुख के यही कारण। तो ऐसे अवसर पर साहब ने कहा, महीने में केवल पूनम का घड़ी आए तो आनंद उत्सव होना चाहिए, हृदय में उत्सव का भाव होना चाहिए कि आज पूनम आएगा। जिस दिन पूनम का दिन आएगा मैं सत्संग में जाऊँगी या जाऊँगा, मैं व्रत रहूँगा, साहब के भजन में रहूँगा। ऐसा ये प्रतीक्षा तो होनी चाहिए। और वही प्रतीक्षा तुम्हारे अंदर प्रेम और भक्ति को प्रकट। इसीलिए आमिन माता धर्मदास साहब की धर्म पत्नी, आमिन माता साहब की धर्मदास साहब की धर्म पत्नी थी। वो दोनों भक्ति की, और धन्य भागी होते हैं वो जो दोनों भक्ति को उपलब्ध हो। दोनों जब भक्ति को उपलब्ध होते हैं तो वहाँ दोनों के मन में कोई संशय नहीं होता, कोई गांठें नहीं होती, कोई शिकायत नहीं होती, क्योंकि धारा एक है। पति जान रहा है मेरी पत्नी इस समय ये कर रही है, पत्नी जान रही है मेरा पति इस समय ये कर रहा है। धारा एक है इसलिए जानते हैं। और धारा एक नहीं होगी तो दोनों किसी का कुछ नहीं जानते, दोनों किसी का कुछ नहीं जानते। और कुछ नहीं जानते तो फिर संशय खड़ा होता है, झगड़ा खड़ा होता है, मनमुटाव खड़ा होता है, सब प्रपंच खड़ा हो जाता है। इसलिए धर्मदास साहिब और आमिन माता के जीवन में भक्ति आई तो एक धारा प्रकट हो, दोनों का मन एक धार में, एक मुकाम में स्थिर हो गया। तो ऐसा जो उदाहरण है माताओं के जीवन का, वैसे शास्त्रों में लिखा है बहुत मुश्किल से माताओं का मन स्थिर होता है, स्थिर नहीं होता। उनको कोई चीज़ छोड़ना हो तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जाल जितना बड़ा होता है उसको सुलझाना उतना ही कठिन होता है। पुरुष का जाल थोड़ा छोटा होता है, पुरुष का जाल मतलब समझते हैं, ऐसे ऐसे जाल बनाया जाता है। तो महिला का चित्त का जो जाल है वो बहुत घना होता है, और पुरुष का चित्त का जाल होता है लेकिन वो दूर दूर होता है, मोटा मोटा होता है। तो उस जाल को जब खोलना होता है तो वो खोल लेता है जल्दी। ये माताओं का जाल नहीं खोल पाता वो, क्योंकि बहुत बारीक जाल बुना हुआ है। इसलिए तुम्हारे जीवन में उस जाल को खोलना ये कठिन है। इसलिए कहते धन्य भागी है वो माताएं जो अपने जाल को खोल देते हैं सद्गुरु की कृपा से, सत्संग से और भक्ति से। और चित्त को साहिब के चरणों में लगा, ऐसे जाल खुले घरे जाल आप खोल नहीं सकते, वो जाल बहुत झीला है, और झीले जाल में तुम्हारा चित्त फंसा है। जैसे एक लोग, इसीलिए चित्त में अनंत लोग पैदा कर देते हैं। तो ये साहिब की कृपा से, सद्गुरु की कृपा से सत्संग में प्रीति लगे, सत्संग अच्छा लगे तो आप समझना कोई पुण्य उदय हुआ, कोई पुण्य उदय हुआ। दूसरे को मत देखो उसको पुण्य उदय हुआ है कि मत हुआ, तुम्हारा पुण्य उदय हुआ। इसलिए धर्मदास साहिब कहते हैं भक्ति को भाव में धर्मदास की
कोटि जन्म के पुण्य से सारे मिले। तो मैं स्वयं कहता है शायद मेरा पुण्य उदय हुआ कि मुझे सत्संग से ये पुण्य है, सत्संग की प्रीति होना है पुण्य का उदय। पुण्य कहाँ से खरीदने जाऊँ, कोई बाजार में मिलता है? पुण्य घट में ही उदय होता है, उसका लक्षण ही है ये। प्रपंच से मन हट जाता है और भक्ति में मन लग जाता है, उसी को वो पुण्य है। ये पुण्य की ताकत है। और दूसरे को कहाँ पूछने जाओगे कि मैं पुण्यवान हूँ कि नहीं, मैं भक्तिवान हूँ कि नहीं, मेरे अंदर भक्ति की कोई लहर पैदा होती है, दूसरे से कहाँ पूछना, स्वयं को से पूछ लेना। तो इसलिए ये पूनम की घड़ी की महिमा और महत्व साहिब ने हम सबको बताया, दर्शाया, लिखाया कि ऐसा जब अवसर आए तो तुम थोड़े आनंदित होना कि आज मेरा जो समय है वो इस कार्य में लगे। तो बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी को, जो इस अवसर का लाभ लेने आप सब आए। देखो लक्ष्मी माता का प्रताप है कि आप माताओं की संख्या ज़्यादा है, लेकिन पुरुष कहाँ है? गिने जो 10 आदमी होंगे, नहीं? सत्संग की है? सत्संग करती हूँ ना। हाँ वही तो कह रहा हूँ, इनके सत्संग का प्रभाव है कि आप इतने माताएं यहाँ आकर के इस अवसर का लाभ लिए। तो बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबको। बोलो सद्गुरु कबीर साहिब की जय। करुणामय जय कबीर, सत सुकृत कहि लागो। जय करुणामय जय कबीर, सत सुकृत गहि लागो धीर। मैं जय कबीर, सत सुकृत गहि लागो धीर। भव है गहर गंभीर, केवं उतारो सत्य कबीर। भव सागर है गहर गंभीर, केवं उतारो सत्य कबीर। जय कबीर, सत सुकृत गहि लागो धीर। जय करुणामय जय कबीर, सत सुकृत गहि लागो धीर। भव सागर भव सागर है गहर गंभीर, केवं उतारो सत्य कबीर। जय करुणामय जय कबीर, सत सुकृत गहि लागो धीर। जय करुणामय जय कबीर, सत सुकृत गहि लागो धीर। सत सुकृत गहि लागो धीर। सत सुकृत गहि लागो